हमने उसे 1,60,00,000 रुपए दिए। उसने खार के अंदर काम चालू किया और उसे आधा अधूरे में छोड़ के पैसा भी ले गया। अब इनकी सारी इंक्वायरी हमने की तो करीमा के ऊपर जो है 108 केस दर्ज हैं और पीर मोहम्मद उर्फ बाबू के ऊपर वर्सोवा के अंदर खाली 17 या 18 केसेस दर्ज हैं। जो हमारे पैसों से बनी हुई थी उसको इसने दूसरों को बेचा और उसमें जो है 80 लाख रुपए का उसने बेच दिया और हमें धमकी दिया और असलहे दिखाए। खार पुलिस स्टेशन ने मामला FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद पीर मोहम्मद उर्फ बाबू को अरेस्ट किया। फर्जी बिल्डर द्वारा फिर मुंबई के कई लोगों को लगा चूना। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आप प्रश्न चक्र न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त हम बांद्रा से आपको अपडेट दे रहे हैं। एक फर्जी बिल्डर द्वारा कई लोगों को चूना लगाया गया है। उसी संदर्भ में हमारे साथ में सैयद अभी अहमद जी जुड़े हैं जिनके साथ में घटना घटी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सैयद अभी जी, आपका प्रश्न चक्र में स्वागत है। जिस तरह ये घटना घटी है इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? कई लाखों रुपये का जो नुकसान हुआ इसमें आपका क्या कहना है? मेरा नाम सैयद अभी अहमद है। पीर मोहम्मद उर्फ बाबू, जिसको हमारे पास लाने वाला अख्तर जो है, पीर मोहम्मद उर्फ बाबू को हमारे पास लाया। उसने अपने बारे में बताया कि मैं एक बिल्डर हूँ, मैं बनाता हूँ और उसने हमें खार में जो है बनाने के लिए जहाँ बोला गया वो, और वहाँ पे उसने हमने से पैसा लिया उसने, और पैसा लेने के बाद वहाँ पे उसने काम को चालू किया। लगभग कितना पैसा दिया? लगभग ये है कि लगभग क्या वो हमारे पास क्लियर है कि जो हमने दिया हमने उसे 1,60,00,000 रुपए दिए। 1,60,00,000 का पैसा था कि और भी आपके दोस्त आप लोग को सबका मिला हुआ था? नहीं, वो हमारा पैसा नहीं था। हमारे पास तो हमारे ग्रुप के हिसाब से, हमारे पहचान वालों के हिसाब से, दोस्त अहबाब के हिसाब से हमने बताया और उस वक्त 4.5 लाख रुपए हमने हर आदमी से इकट्ठा किया और ले जाके पीर मोहम्मद उर्फ बाबू को दिया। उसने खार के अंदर काम चालू किया और उसे आधा अधूरे में छोड़ के पैसा भी ले गया और बनाया भी नहीं। कहने सुनने पे ज़्यादा हमने जब जोर डाला तो हमारी उसकी बात ख़राब होने लगी और मार पीट तक नौबत आने लगी। इस बीच उसने हमें धक्का दे दिया और धक्का से हम जब ज़मीन पे गिरे तो हमें जो ईंट लगी उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो गया और होली फैमिली के अंदर इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद यानी ये सब मामला 2 से 3 दिन के अंदर ऐसा हो गया। ऑपरेशन होने के बाद हम लगभग 4.5 से 5 महीना बेड पे रहे और हम उठ नहीं पाए। इस बीच इसने हमारी जो बनाई हुई, जो हमारे पैसों से बनी हुई थी, उसको इसने दूसरों को बेचा और उसमें जो है 80 लाख रुपए का उसने बेच दिया। 80 लाख रुपए का बेचने के बाद उन लोगों को भी फंसा दिया क्योंकि उनको जो कागज़ दिखाया उनको गलत कागज़ दिखा के बेचा उसने। हमारा एग्रीमेंट वगैरह जो हमसे हुआ था वो चीज़ उसने नहीं दिखाया और जो हमारे उसके करारदार थे उसने नहीं दिखाया और लोगों को गलत कागज़ दिखा के लगभग 80 लाख रुपए का उसने सेल कर दिया। जब हम चलने के लायक हुए और जब हम वहाँ गए तो लोगों ने ये जो वाक़यात बताया तो हमने पीर मोहम्मद को ये बात बोला कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद उसने उसकी बहन जो करीमा है उससे धमकी दिलाई और वो लोग कई लोगों के साथ आती थी और हमें धमकी दिया और असलहे दिखाए। और ये बात जब ऐसी हुई तो हमने खार पुलिस स्टेशन को सारी वाक़यात बताए। खार पुलिस स्टेशन ने मामला FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद पीर मोहम्मद उर्फ बाबू को अरेस्ट किया। उसमें जो सीनियर साहब हैं संजीव धुमाल साहब और वहाँ के जो उनके असिस्टेंट सीनियर हैं संतोष कामले जी, इन्होंने मेहनत किया और लगभग 20 दिन बाद उसे अरेस्ट कर पाए। अरेस्ट करके पीर मोहम्मद उर्फ बाबू तो जेल चला गया लेकिन करीमा अभी फ़रार है, जिसकी वजह से हमारे और हमारे परिवार को जान का डर है। लिहाजा शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन लोगों को ढूंढें और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें
ऑलरेडी ऐसे पहले केस जब इनकी सारी इंक्वायरी हमने की तो करीमा के ऊपर जो है 108 केस दर्ज हैं और पीर मोहम्मद उर्फ बाबू के ऊपर वर्सोवा के अंदर खाली 17 या 18 केसेस दर्ज हैं। जब ये सब बातें हमें मालूम पड़ी और हमने सारी बातें खार स्टेशन को बताई, उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से उन लोगों को अरेस्ट किया और वो करते कराते लगभग 1 महीना लग गया। अब हम ये शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो और हैं इसकी बहन उसको भी अरेस्ट करें या इनके और भी जो साथी वहाँ हैं जो इनको कहीं साथ में कहीं अलग ढंग से सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी वो अरेस्ट करें ताकि ऐसे लोग जो दुनिया के तमाम लोगों को फंसा रहे हैं और बुराई पैदा कर रहे हैं, इससे हमारी शासन प्रशासन की भी बेइज्जती हो रही है और तमाम क्राइम इस टाइप उनसे लोगों से पैदा हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से इनकी इंक्वायरी की जाए और ऐसे लोगों को छोड़ा ना जाए। ऐसे लोगों को फंसा के ऐसी परेशानियां खड़ी कर देते हैं कि उनकी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है और वो FIR दर्ज कराने के लायक भी नहीं रह जाते। तो मेरी शासन प्रशासन से और तमाम जज साहिबान जितने इसको सुन रहे हों, इनसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त संज्ञान लें कि ये ऐसा दोबारा ना कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह भी आपने देखा कि मतलब ये इनका जो कहना था इसकी सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने मामला ये है कि जिस तरह इस मामला में पुलिस एक्टिव नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में हम सीनियर PI संजीव धुमाल जी और संतोष कामले जी जो API है और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करने चाहेंगे खार पुलिस स्टेशन का कि उन्होंने सतर्कता से लेके मतलब वो मैटर को समझते हुए तुरंत एक्शन लेते हुए कहीं ना कहीं एक आरोपी इसमें अरेस्ट हुआ है, एक फरार बताया जा रहा है और उम्मीद करी जा रही कि वो भी बहुत जल्दी अरेस्ट होंगे। तो मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जिस तरह ये मामला हुआ है, मामला होने के बाद में आगे भी एक्शन लिया जाए और इसकी पूरी सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो अपोजिट पार्टी जिन पे ब्लेम लगा है, अगर उनके सगे संबंधी या वो अगर हमें कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं संदर्भ में या कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों पक्ष की बात सुने। तो हम चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क कर अपना पक्ष रखें इस संदर्भ में। प्रश्न चक्र न्यूज़ से इंडियन रिपोर्टर अकबर अली अंसारी।